हाँ बच्चों, परसों मैंने आपको पैराग्राफ बताया था, वो आपने नोटबुक में लिख ही लिया होगा। जो भी मैंने अब तक आपको पैराग्राफ स्टोरी जो भी लिखाई है वो लिख ली होगी, तो उनको याद भी करवा और लिखना है सबको, ठीक है। अब आज अपना पैराग्राफ है इंटरनेट, इट्स यूजेज एंड एब्यूजेज। यानी इंटरनेट, इसका उपयोग और इसका दुरुपयोग। यानी इंटरनेट का उपयोग क्या क्या है, यानी अच्छी जगह उपयोग कैसे कैसे होता है और गलत जगह कैसे होता है, यानी इसका सदुपयोग क्या क्या है और इसका दुरुपयोग क्या क्या है। इस पे लेटर लिख पैराग्राफ लिखना आपको, ठीक है। तो ऊपर ही ऊपर क्या लिखोगे आप, टॉपिक इंटरनेट, इट्स यूजेज एंड एब्यूजेज। तो ये हो गया टॉपिक। अब इसको अंडरलाइन करना आपको, फिर नीचे वाला लाइन से आपको लिखना है इसके अंदर 100 शब्दों में, ठीक है। अब देखो इंटरनेट हैज़ इट्स यूजेज एंड एब्यूजेज। अब देखो इंटरनेट का उपयोग भी है, सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, ठीक है। इट हैज़ ए नंबर ऑफ यूजेज, यानी इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, इसके बहुत सारे उपयोग सदुपयोग भी हैं। वी कैन एक्सेस इंटरनेट, कि हम इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं फॉर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी प्रकार की सूचना के लिए। किस बारे में, अबाउट एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी एक सरकारी विभाग और एक प्राइवेट संगठन के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, किसी प्राइवेट संगठन में हो चाहे सरकारी विभाग में हो, हम सूचना का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो इसका सदुपयोग हुआ ना, कि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो एक तो यही फायदा है कि इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी, चाहे प्राइवेट संगठन हो चाहे सरकारी संगठन हो, उसमें हम सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। जॉब इंक्वायरीज, यानी जॉब के लिए पूछताछ, कैन बी एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट, यानी जॉब पूछताछ भी की जा सकती है इंटरनेट के द्वारा। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, यानी ऑनलाइन परीक्षाएं, कैन बी टेकन बाय यूजिंग इंटरनेट, यानी इंटरनेट का प्रयोग करके आजकल ऑनलाइन परीक्षाएं भी ली जा सकती हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट पर्सनलिटीज, यानी जानी मानी जो हस्तियां हैं, कोई भी जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन है जिससे आपको बात करनी है, तो उससे आप इंटरनेट के माध्यम से वार्तालाप कर सकते हो। प्रोमिनेंट पर्सनलिटीज कैन बी कंसल्टेड, यानी जानी मानी हस्तियां या प्रसिद्ध व्यक्तित्व से भी आप वार्तालाप कर सकते हो। बिल्स कैन बी पेड, और इंटरनेट के माध्यम से बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है। करते हैं ना आजकल, बिलों का भुगतान ऑनलाइन ही तो करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इनका भुगतान भी इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये भी इसका क्या हुआ, सदुपयोग ही हुआ ना। तो देखो इंटरनेट के बहुत सारे फायदे भी हैं तो इसके दुरुपयोग भी हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से आप पर एग्ज़ाम भी दी जा सकती है आजकल, बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है। एग्ज़ाम रिजल्ट्स कैन बी सीन, अब परीक्षाओं का रिजल्ट भी आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हो। रेल बस एयर रिजर्वेशन, यानी रेल है, बस है, हवाई जहाज़ है, इनका भी आरक्षण आप प्राप्त कर सकते हो किसके माध्यम से, इंटरनेट। बट लेकिन इंटरनेट हैज़ इट्स एब्यूजेज, लेकिन इंटरनेट के दुरुपयोग भी हैं, यानी इसके सदुपयोग हैं तो इसके दुरुपयोग भी हैं। इट मे लीड टू ऑब्ससेनिटी, तो ये आपको किस तरफ ले जाता है इंटरनेट का दुरुपयोग, अश्लीलता की तरफ, ठीक है। नेट चैट इज ऑल्सो हार्मफुल, यानी नेट पर चैट करना भी नुकसानदेह है, उससे भी आपको नुकसान होता है, उसका भी दुरुपयोग है। ऑनलाइन फ्रॉड है, यानी ऑनलाइन धोखाधड़ी है। गेम्बलिंग, जुआ एंड इंक्रीज स्क्रीन टाइम, और बढ़ता हुआ स्क्रीन समय, ड्यू टू इट आर सम ऑफ इट्स एब्यूजेज, यानी इसका दुरुपयोग कैसे होता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी भी हो जाती है आजकल, लोग जुआ भी खेलते हैं, और बढ़ता हुआ स्क्रीन समय, यानी आप ज़्यादा लंबे समय तक टीवी की तरफ देखते हो, तो ये सब इसके दुरुपयोग है। तो इसमें क्या बताया गया है, यानी इसके अंदर है कि इंटरनेट का सदुपयोग क्या क्या है और इंटरनेट का दुरुपयोग कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो देखो इंटरनेट के उपयोग भी हैं और इंटरनेट के दुरुपयोग भी हैं। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे
कि आप किसी भी सरकारी विभाग में जाओ, चाहे प्राइवेट संगठन में हो, तो आपको सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हो। और आजकल जॉब पूछताछ, जॉब इंक्वायरी भी इंटरनेट के माध्यम से की जा सकती है। और इंटरनेट के प्रयोग के द्वारा आप ऑनलाइन परीक्षाएं भी दी जा सकती हैं। और जो जानी मानी हस्ती हैं, जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, उनसे भी आप वार्तालाप कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ पूछना है, आपको सर्च करना है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हो। अब जैसे बिलों का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है। आजकल तो परीक्षा परिणाम भी ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन इंटरनेट के फायदे होने के साथ साथ इसके दुरुपयोग भी हैं। दुरुपयोग क्या क्या है इसमें, कि इससे हम गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, अश्लीलता की तरफ चले जाते हैं। अब जैसे नेट पर चैट करना भी नुकसानदेह है। नेट पर चैट करना भी आपको, उससे भी नुकसान हो सकता है। अब आजकल जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी है, जुआ खेलना है, और आप बढ़ता हुआ स्क्रीन समय, यानी बच्चे ज़्यादा समय तक देखो टीवी की तरफ देखते हैं, तो ये सब भी इसका दुरुपयोग ही तो है। तो ये हो गया आपका इंटरनेट, इट्स एब्यूजेज, यूजेज एंड एब्यूजेज पर पैराग्राफ। तो वो आपको कैसे लिखना है, तो वो ये भी आप नोटबुक में लिख लेना, और इसको याद भी करना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब अगला पैराग्राफ अपना कौन सा है, वाटर कंजर्वेशन, यानी जल संरक्षण। यानी जल, देखो जल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें जल की कमी अब धीरे धीरे थोड़ा कम हो रही है, तो हमें जल को संरक्षित रखना चाहिए, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए दुखी नहीं होना पड़े। ठीक है। तो इसको जल संरक्षण मतलब आप कैसे कैसे कर सकते हो, किस किस मतलब किस किस तरीके से आप जल को संरक्षित कर सकते हो। तो वाटर कंजर्वेशन ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो 2024 में आया हुआ है ये पैराग्राफ। ठीक है। अब ऊपर ऊपर आपको क्या लिखना है, टॉपिक। तो क्या है, वाटर कंजर्वेशन लिख के अंडरलाइन करना आपको पैराग्राफ को, टॉपिक को, फिर नीचे से लिखना आपको। ठीक है। वाटर इज वन ऑफ द नेसेसिटीज, यानी जल आवश्यकताओं में से एक है, दैट वी नीड इन आवर डेली लाइव्स, जो हमारी नियमित जीवन में हमें उसकी ज़रूरत होती है। एंड आवर डेली एक्टिविटीज, और हमारी दैनिक गतिविधियाँ कैन बी कैरिड आउट विदाउट इट, यानी जल उन आवश्यकताओं में से एक है जिसकी हमें हमारे डेली लाइफ में ज़रूरत होती है, और हमारी दैनिक गतिविधियों को इसके बिना पूरा नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता ना, ये तो आपको पता है कि जल के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका डेली जीवन है, उसमें जल की बहुत ज़रूरत होती है हर काम में। ठीक है। तो जल के बिना हमारी दैनिक गतिविधि को पूरा ही नहीं कर सकते। ठीक है। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, ह्यूमंस, मानव, बर्ड्स, पक्षी, एंड प्लांट्स, और पौधों को नीड वाटर फॉर सर्वाइवल, यानी जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर कंजर्वेशन इज द बर्निंग नीड ऑफ द हावर, यानी जल का जो संरक्षण है वो वर्तमान समय में एक ज्वलंत मुद्दा है, यानी उसकी ज़रूरत है उसको संरक्षित करने की, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में जल की बहुत ज़रूरत होती है हर चीज़ के लिए। तो उसको जल को संरक्षित करना ये वर्तमान की एक बहुत ज़रूरत है। ठीक है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, टू सेव वाटर, यानी पानी की बचत करना हमारी जिम्मेदारी है। बिकॉज, क्योंकि वी आर द वंस, कि क्योंकि हम ही हैं, हु वेस्ट, जो वाटर का जो क्या करते हैं, क्योंकि हम ही हैं जो जल की बर्बादी करते हैं। ठीक है। एंड पोल्यूट द वाटर, और जल को प्रदूषित करते हैं, बॉडीज अराउंड अस, क्योंकि देखो जल का संरक्षण करना हमारा एक उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम ही हैं जो आसपास के जलाशयों को दूषित भी करते हैं और जल की
बर्बादी करते हैं। कौन? हम ही हैं जो जल की बर्बादी करते हैं और जल को दूषित करते हैं। तो हमारा ही उत्तरदायित्व है कि हम जल को संरक्षित करें। इन रूरल एरियाज, रूरल यानी ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्रों में वी कैन कंजर्व वाटर, यानी हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो इरिगेशन। किसके माध्यम से? सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करके, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, और वर्षा का जो जल है उसके संरक्षण की तकनीक, कि उसको संरक्षित कैसे करना है, किसको? बारिश के पानी को संरक्षित करने की तकनीक और सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करके हम जल को संरक्षित रख सकते हैं। देयर इज ए बैलेंस, और यह एक संतुलन है, दैट एग्जिस्ट्स ऑन द प्लानेट बिटवीन ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी यह पृथ्वी पर सभी प्राकृतिक संसाधनों के मध्य एक संतुलन है। एंड इफ वाटर इज नॉट सेव्ड, और यदि जल को संरक्षित नहीं किया जाएगा, दैट दिस बैलेंस विल बी डिस्टर्ब, तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। यानी पृथ्वी पर सभी प्राकृतिक जैसे आप जल को संरक्षित करते हो, तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी आप काम में लेते हो, उनके मध्य यह एक संतुलन हो जाएगा। और यदि आप जल को संरक्षित नहीं करते हो तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जल को संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। देखो, जल संरक्षण है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको नोटबुक में लिखना है। जैसे आप कि जल का उपयोग है उसकी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरत है, यानी हमारी जो दैनिक गतिविधियाँ उनको इसके बिना पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे पशु है, मनुष्य है, पक्षी है, पौधे हैं, सबको पानी की ज़रूरत है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। तो जल संरक्षण करना हमारा एक, हमें बहुत ज़रूरत है जल को संरक्षित रखने की। कि जल का संरक्षण करना हमारा ही उत्तरदायित्व है। क्यों? क्योंकि हम ही जल को दूषित करते हैं और हम ही जल की बर्बादी भी करते हैं, इसलिए हमें जल को संरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई की तकनीक अपनाकर वर्षा का जो जल संरक्षित है, जल को संरक्षित की तकनीक को उपयोग में लेके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम जल का संरक्षण करते हैं तो यह सभी प्राकृतिक संसाधनों के मध्य एक संतुलन होगा, क्योंकि जल की कमी भी नहीं होगी। और अगर आप जल को ज़्यादा वेस्टेज करोगे, जल का ज़्यादा दुरुपयोग करते हो, तो जल की कमी हो जाएगी, तो एक संतुलन बिगड़ जाएगा। और अगर आप जल को संरक्षित नहीं करोगे तो इससे ये प्राकृतिक संसाधनों के मध्य जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो ये हो गया वाटर कंजर्वेशन पर पैराग्राफ। तो ये दोनों आप लिख लो, ठीक है, पैराग्राफ ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों, तो इनको आप लिख लो और याद भी करो, ठीक है।